Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel and your Hindi teacher Pallavi. Students, 4 से 5 डेज़ की छुट्टियों के बाद आपकी फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गए हैं बेटा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे बीते बेटा आपके फेस्टिवल। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही इंजॉयफुल और मस्ती के संग अपने इस फेस्टिवल को मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा, सभी लोग के साथ मिल कर के खूब पटाखे छुड़ाए होंगे और मिठाइयाँ भी खाई होंगी, है ना। तो चलिए बेटा, अब आज फिर से आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेटा जब हमारे ऑनलाइन क्लास चल रहे थे तो उस समय आप लोगों को मैंने लेसन 13 बढ़े चलो का कुछ लाइंस आपको मैंने क्लियर कर दिया था और कुछ बच गए थे। तो चलिए अब हम उनको क्लियर कर देते हैं, इससे आपके ये चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसके एक्सरसाइज को भी आपको बता दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बढ़े चलो। चलिए बेटा देखिए, अब हम आपको लेसन 13 बढ़े चलो ये हम सारी जो भी कविता आपको अपने पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, एक बार हम इसको पढ़ के और थोड़ा सा पूरी लाइंस को एक ही साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर उसके आगे की जो कविता बच गई है उसको हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। देखिए, न हाथ एक अस्त्र हो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जिए चरो मरे चलो, बढ़े चलो। देखिए बेटा, इतना इस पूरी लाइन से आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमें कवि जो हैं जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे आपके पास शस्त्र हो या अस्त्र हो, कोई भी चीज़ ना हो, चाहे आपके पास हो या ना हो, दोनों स्थिति में अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है तब भी आप मतलब आगे बढ़ते ही जाना है आपको पीछे नहीं हटना है। आप हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ते चाहिए, चाहे आपके पास खाने के लिए अन्न हो चाहे ना हो, वस्त्र हो चाहे ना हो, मगर फिर भी आप पीछे नहीं हटिए, डरिए नहीं, आगे बढ़िए। चाहे हमारे पास रहे समक्ष हिम शिखर, चट्टानों जैसे चट्टान होते हैं ना, चट्टान तो बहुत मजबूत होता है ना, वैसी भी अगर पहाड़ हमारे सामने स्थिति में आ जाए वैसी भी फिर भी हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, हमें पीछे नहीं हटना है। घटागिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो। अगर हमें आगे बढ़ने के लिए विष, यानी जो आप विष को आप समझ रहे हैं ना, जहर, अगर उसका भी घूंट हमें पीना पड़े तो हम उसे अमृत के समान समझ के उस सुधा मीन्स जैसे होता है बेटा अमृत, है ना, सुधा मीन्स होता है अमृत, विष जो होता है वो होता है जहर। अगर उस विष का जहर भी पीना पड़े तो हम अमृत सुधा समझ करके हम उसे पी जाएंगे और हम फिर भी आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम बढ़ते ही रहेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जब आप निर्भय होकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई भी परिस्थिति आपको बड़ी नहीं लगेगी, आपको छोटी ही लगेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको इसके आगे की लाइन को समझा देते हैं। ये देखिए आपकी है ये है गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरड़ का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना देती हूँ बेटा। गगन उगलता आग हो, गगन में अगर अग्नि की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, छिड़ा मरड़ का राग हो, लहू का अपना फाग हो, है ना, कि गगन में अगर अग्नि की भी वर्षा हो रही हो, चाहे युद्ध हो, अगर जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो और उसमें हमें मरने की स्थिति क्यों ना आ जाए, लहू की होली क्यों ना खेली जा रही हो, मगर हमें वहाँ से हटना नहीं है, हमें डटे रहना है। लहू का अपने फाग हो, लहू की होली भी खेली जा रही हो, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है। आप देखते हैं ना फौज लोग कितने कभी भी ये सोचते हैं वो लोग बेटा कि ये फेस्टिवल है या फिर हमारे घर में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, नहीं, वो अपनी सीमा को बचाने के लिए, अपने देश की शान के लिए, आन के लिए वो लड़ते ही चले जाते हैं, अपनी लहू को लहू नहीं समझते हैं।
वो आगे बढ़ते ही जाते हैं और वो कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। हमें डटे रहना है और आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही रहना है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, है ना। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो। मशाल मीन्स बेटा जो हाथ में मशाल लेकर के लोग खड़े रहते हैं ना, मिसाल मीन्स तो उदाहरण हो गया, है ना। मिसाल मीन्स उदाहरण होता है। मशाल जो हाथ में आप एक लंबा सा डंडी होता है और उसमें कपड़ा जला करके लोग मशाल जलाते हैं ना, उसे मशाल कहते हैं, ठीक है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। एक नई मिसाल बनो, एक नया उदाहरण बनो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। इस तरह आप प्रज्वलित हो जैसे कि एक नई आप मिसाल हो, है ना। आप एक नई मिसाल हो। एक नई सफलता के लिए आप ऐसा बन जाओ कि आपको सब समझें, आपको सब अच्छा बोलें। इसके लिए हमें झुकना नहीं है। अगर हम झुक जाएंगे तो हमें कोई याद करेगा नहीं। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे देखना और हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर क्या है, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। जो स्वतंत्रता हम सबको वीरों ने दिलाई है। हम सब तो पहले गुलाम थे, हमें स्वतंत्रता इस देश के वीरों ने दिलाई है ना। तो हमें उसे याद रखना है, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें उसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है कि अगर कोई भी बाधा हमारे पास आ रही है, हमें तोड़ के उसे आगे बढ़ जाना है और हमें निर्भय होकर आगे बढ़ते जाना है। हमें पीछे अगर हटेंगे तो पीछे फिर पीछे ही हो जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप ऐसे ही कोई मिसाल लीजिए बेटा, उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि आप कहीं आगे बढ़ते हैं और आपको दिखता है कि ये रास्ता बहुत ख़राब है और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, और आप उसी रास्ता पे टेढ़े मेढ़े पाँव करके आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप धीरे 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 उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को आप पार कर लेंगे, लेकिन आप पार कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही मन में ये सोच लिया कि नहीं नहीं ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और हम गिर सकते हैं, हम पीछे हो जाएंगे, तो आप फिर उस रास्ते को पार करके क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, आप तो पीछे हो गए। तो बस यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि हमारे पास चाहे कितनी भी परेशानी हो, हमारे पास कोई भी बाधा आए, मुसीबत आए, हमें उन सब बाधा परेशानी को तोड़ करके हमें आगे बढ़ते जाना है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तभी हम वीर कहलाएंगे, है ना। बढ़े चलो इस कविता का इसलिए नाम दिया गया है बढ़े। देखिए यहाँ पर बच्चे भी पिक में मस्ती के संग उछलते कूदते आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बस वैसे ही आपको बेटा अपने भी, आपके पास तो आपका पढ़ाई है ना, आपको उसे पढ़ना है और आपको वही आपका लक्ष्य है, उसे आपको आगे बढ़ के उसमें आगे बढ़ के आपको दिखाना है। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ये टफ है हम नहीं पढ़ सकते, बहुत ये कठिन है हम इसको लिख नहीं सकते, लेकिन नहीं, आप सोचो कि क्यों नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम आगे निकल सकते हैं हम। वो आप उसको लिख भी लोगे, आप उसको पढ़ भी लोगे, है ना। तो बस उसी तरह से यहाँ पर कविता के माध्यम से ये समझाया है कवि ने कि हमें हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, हमें पीछे नहीं हटना है। बेटा आपकी ये कविता पूरी हो गई। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई लाइन नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।